आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि। और शब्द शुद्धि में होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा हाई कोर्ट और RSM-SSB 4th ग्रेड की जो वैकेंसी आ रखी है, दोनों की आ रखी है। और इन दोनों में RSM-SSB 4th ग्रेड में जो है 53,000 प्लस पोस्ट है और हाई कोर्ट में 5,000 प्लस पोस्ट है। हाई कोर्ट में तो हिंदी, इंग्लिश और जीके ही आएगा, तो हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको हिंदी पढ़नी है और यहाँ पे भी हिंदी पूछी जाएगी, पटवार में भी हिंदी पूछी जाएगी, वीडियो में भी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और SSC MTS वगैरह में, SSC GD में भी हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कुल मिला के अगर सरकारी नौकरी लगना है तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हम जो लेकर आए हैं शब्द शुद्धि के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो है NCERT की बुक से। हमने क्वेश्चंस लिए हैं NCERT की बुक से। लगभग 150 शब्द की हम एक सीरीज़ लेके चलेंगे जो 9th to 12th क्लास NCERT बुक के अंदर दे रखे हैं। अब देखिए, शब्द का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अर्थपूर्ण इकाई। सार्थक का मतलब होता है जिसका प्रॉपर अर्थ निकलेगा वही शब्द होगा। अब आप कहेंगे सर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो तो वर्ण है, जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें जो क ख ख होते हैं ना, वो वर्ण होते हैं सबसे छोटी इकाई। यहाँ पे हमने बोला है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो है शब्द। अब ये जो शब्द है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा शब्द प्लस द। शब्द का मतलब होता है अर्थ, अर्थ और दय का मतलब देने वाला। तो शब्द का मतलब ही होता है अर्थ देने वाला। अब देखिए कैसे ये काम करता है हमारे लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उदाहरण लेते हैं। मैं परीक्षा देने जा रही हूँ, अगर आप ऐसे बोलते हैं और परीक्षा आप अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कीचड़, जबकि हमें परीक्षा सही ऐसे लिखना होगा। तो आप समझिए आपके लिए होता है कि सर एक मात्रा इधर उधर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार हो जाती है, गलती से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम प्रॉपरली कहीं पे एग्ज़ाम देने गए हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अर्थ बदल जाता है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ इस एक मात्रा ने बदल दिया कि मैं कीचड़ देने जा रही हूँ। किसको कीचड़ देने जा रही है पता नहीं। तो इस एक मात्रा से पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल गया। इसलिए हमें शब्द शुद्धि को बहुत इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। अब देखिए कुछ अशुद्ध शब्द जो मैंने लिखे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और उनका शुद्ध रूप जानेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या गलती हमने की है। तो आप देखते हैं कि आपके जो पड़ोसी है, हम वहीं से शुरू करते हैं। पड़ोसी आपसे बहुत प्यार करते होंगे। तो पड़ोसी जो आप लिखते हैं या लिखा हुआ कहीं देखते हैं, वो ऐसा अगर लिखा है तो वो बिल्कुल सही होगा। 2 मात्राएं नहीं होगी, 1 मात्रा होगी पड़ोसी में। ठीक है, ये हो गया पड़ोसी। अब अगला है पड़ोसन। अपन बोलते हैं ना पड़ोसन, तो ये पड़ोसन जो शब्द है वो ऐसा होगा, पड़ोसिन होता है, पड़ोसी से बना है पड़ोसिन। ठीक है, इसका अगर अपन तोड़ेंगे, इसको संधि करेंगे तो ये हो जाएगा पड़ोसी प्लस इन, पड़ोस में रहने वाले, पड़ोसी प्लस इन, ई से ई मिलके ई बन गया। जो भी है ये शब्द को अलग करेंगे तो इसके अंदर जो प्रत्यय निकल के आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्यय निकल के आ रहा है वो प्रत्यय कौन सा है? इन प्रत्यय है। तो साथ साथ में शब्द शुद्धि के साथ प्रत्यय और उपसर्ग, मेनली प्रत्यय चलेंगे, अच्छे से आपको समझना होगा। तो जब इसमें से हम पड़ोसी अपन ने ऊपर लिखा ही है, ये देखिए, इस पड़ोसी के साथ में हमने जब इन लगा दिया तो पड़ोसिन बना। पड़ोसन जो है शब्द नहीं होता है। अगला आप देखेंगे अतिथि। तो आपने यही लिखा हुआ बहुत सारी जगह पे देखा होगा, लेकिन ये भी फिर से गलत है। अतिथि जो है हम ऐसे लिखते हैं, दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी। आपको मतलब समझ में आ रहा है? देखिए जो मात्रा पीछे की तरफ है, ये वाली, ये पीछे है, तो इसका मतलब थी, ये पीछे पूंछ बन गई है इसकी,
तो ये बड़ी ई है, और ये जो इधर है आगे की तरफ, पीछे पूंछ नहीं बन रही है तो इसको ई खींचेंगे नहीं अपन, ये थी, तो थी नहीं थी। तो ये चीज़ समझ आएगी जब अपन वर्ड्स को अभी पढ़ना शुरू करेंगे। आप ढंग से सुनते जाइए, क्योंकि व्याकरण चाहे कोई सी भी हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, आपके उच्चारण से ही आप समझ पाएंगे कि उच्चारण क्या हो रहा है। अब अगला हम देखते हैं, आप देखते हैं एकता। तो ये एकता भी ऐसा लिखते हैं इसको, ये सही होता है। आप नोट्स बना लीजिए, बार बार याद नहीं रहते हैं बच्चों को। उज्ज्वल बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पूछा जाता है और लोग गलती करते हैं। उज्ज्वल का अर्थ होता है सुनहरा, तो ये उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल नहीं होता, ठीक है। तो दोनों जय जो है इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, दोनों जय जो है वो दोनों जय आधे होंगे, एक जय पूरा और एक जय आधा नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको उज्ज्वल में। अगला आ गया त्योहार। त्योहार हम जब भी देखते हैं और पढ़ते हैं यही दिखा मिलता है ज़्यादातर, तो हम सही मान लेते हैं, लेकिन त्योहार जो है वो ऐसे लिखते हैं, एक ही मात्रा आती है, कोई बिंदी नहीं आती त्योहार में, ठीक है। अगला है अनुदित। तो अनुदित में देखिए, जैसे मैंने बोला है अनुदित, तो नू के ऊपर मैं पूंछ खींच रहा हूँ, अनुदित, तो ये बड़ा ऊ हो गया इसके अंदर, अनुदित, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे लिख दिया अभ्यर्थी, जबकि ये होता है अभ्यर्थी, यार्थी नहीं होगा, ठीक है, ये तो सबको पता ही होता है वैसे। सन्यासी का होता है, अब देखिए यहाँ पे पहले बिंदी लगाते हैं हम एक, तो बिंदी लगा दी, तो अब हम इस नए को भूल जाते हैं, तो ये होता है सम्यासी, सन्यासी, ठीक है। दो नए आएंगे, दोनों आधे आएंगे इसमें भी, सन्यासी। तो सन्यासी और उज्ज्वल ये दोनों, इसमें दोनों जय आधे हैं, इसमें दोनों नए आधे हैं, ठीक है। संधि विच्छेद जब हम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, तो ये चीज़ें और भी आपके क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए मिष्ठान, ये मिष्ठान शब्द जो है ये भी गलत लिखा मिलता है। सारी मिठाइयों की दुकान पे हम बार बार यही देखते हैं, तो ये हमें सही लगने लग गया, लेकिन सही शब्द जो है वो है मिष्ट प्लस अन्न। इसकी आप संधि भी करेंगे तो वो बनेगा मिष्ट, मतलब मीठा अन्न, ठीक है, मिष्ट प्लस अन्न हो जाएगा ये मिष्टान। तो मिष्टान होता है, मिष्ठान कोई शब्द नहीं होता है। अगला हम देखते हैं दवाइयाँ। जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं तो ऐसा लिखा मिलता है, जबकि सही ये है दवाइयाँ। क्या सही शब्द है? दवाइयाँ। या के ऊपर चंद्र बिंदु है तो या। अगला, हम जब भी श्रृंगार पढ़ते हैं कहीं पे तो हमें ज़्यादातर यही दिखता है, जबकि ये शय हो गया, इसके साथ ये री मिला हुआ है, यहाँ बिंदी आ जाएगी और ये हो जाएगा श्रृंगार। तो ये जो इसमें रै दो बार आ गया, देखो रै भी आ गया और री भी आ गया, दो रै नहीं लगाने, एक श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है। इसका जो उच्चारण होता है वो री होता है। देखिए अगर ऐसा वाला लगा है तो इसको हम पढ़ते हैं ये री, और अगर ऐसा वाला ये रे लगा है तो इसको हम पढ़ते हैं रे, आधा रे। जैसे आप देखते हैं ये हमें लिखा होता है और हमें लिखा मिलता है ये, तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रह, उपग्रह वाला ग्रह, और इसको हम पढ़ते हैं गृही। तो गृही जो है वो हमारा घर हुआ, तो गृही प्रवेश करते हैं अपन, और ये ग्रह जो है वो उपग्रह वाला, शनि ग्रह जो भी ग्रह हुआ वो ग्रह हुआ। तो री और रे में आपको मतलब समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं हम, अगला है शाहिद। शहीद, तो जो शहीद होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं? शहीद। तो शहीद होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं
शहीद। अब देखो ही के ऊपर मैंने ई की मात्रा को खींचा तो वो बड़ी ई बन गई, तो बड़ी ई जो है वो इधर आ जाएगी, मैंने बताया था ये। तो शहीद होता है, शहीद नहीं होता, शहीद। फिर आ गया सिंदूर। तो देखिए अब मैंने जो बोला सिंदूर, तो दै के ऊपर जो ऊ की मात्रा उसको अपन खींच रहे हैं, सिंदूर, दूर। तो वो दै की मात्रा जो ऊ की मात्रा जो हो गई दै पे, वो छोटी नहीं होके बड़ा ऊ हो गया क्योंकि वो खिंच गया। अगला देखते हैं हम, रचयिता। तो हमने कहीं बहुत सारी जगह पर रचयिता लिखा दिखा है, जबकि सही होता है रचयिता। क्या सही होता है? रचयिता। तो रचयिता नहीं है, रचयिता है, ये बिल्कुल सही होगा। ऐसा ही होता है कवियत्री। ये कवियत्री, रचयिता बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने भी देखा है, पूछा जाता है। तो सही होता है कवयित्री। आप इनको लिख लीजिए, याद कीजिए, एग्ज़ाम में इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है, आया है, आई हुई चीज़ें हैं, यही आएगी। तो कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री। ये में छोटी की मात्रा और त्रय में बड़ी की मात्रा आएगी। फिर आता है पत्नी। तो पत्नी ऐसे लिखा जाता है, ये सही होगा, बड़ी की मात्रा फिर से आ जाएगी इसमें। फिर हम देखते हैं श्रीमती। तो श्रीमती में भी बड़ी की मात्रा आ जाएगी। फिर हम देखते हैं, बोलते हैं लोग बीबी, गलत है, शब्द होता है बीवी। फिर आ गया प्रोज्वल। तो ज्वल में हमेशा दो जय आते हैं और ये वल हो जाएगा, प्रोज्वल। इस शब्द में आपको मिलेगा उपसर्ग प्र प्लस उज्ज्वल। तो प्र के साथ में ओ मिला तो ये हो गया प्रोज्वल। अगला आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया है कि ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते हैं। तो ये और ता प्रत्यय अगर आ रहे हैं तो देखिए चतुर्य होगा या चतुर्था होगा, चतुर्ता होगा। चतुर्यता नहीं होता कोई शब्द, चतुर्ता होता है, चतुर्यता नहीं होता है, इसलिए ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द है जो आप लिखते हैं चिन्ह, 90% लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये गलत है। तो सही क्या है? सही है है पे हलंत लगाया मैंने, फिर लिखा न। तो है आधा होता है, न आधा नहीं होता है, न पूरा रहता है, चिन्ह। अब यहाँ पे जो होगा ये न, यहाँ पे न यहाँ रहता है के बीच में। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है के साथ में ऐसे लिखते हैं अपन अच्छे से। तो ये जो मैंने है बनाया, यहाँ पे न बनाया और फिर बाद में इस है को ऐसे कर दिया, तो न है को गोदी में उठा रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप, जैसे कि आपने लिखा द्वारा, तो ये जो द है ना, द, इस द और व में से पूरा कौन सा और आधा कौन सा? तो हमें लगता है कि द बड़ा लिखा है तो द पूरा होगा और व आधा होगा, नहीं। जो नीचे है, जिसने जिसको गोदी में उठा रखा है, तो यहाँ पे देखो, देखने से लग रहा है इस व ने दे को उठा रखा है। तो जिसने जिसको उठा रखा, व ने उठा रखा है, इसका मतलब व तो है पूरा और द है आधा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिसने जिसको गोदी में उठा रखा है, जो नीचे आ रहा है वो है पूरा और जो ऊपर आ रहा है उसके गोदी में जो बैठा है वो आधा है, छोटा बच्चा है। ऐसे आप याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए।